राउटर क्या है? राउटर को आप एक ट्रैफिक कंट्रोलर के जैसा समझिए, राइट? कि फॉर एन एग्जांपल मैं अभी हूं दिल्ली में, हूं, समझिए, ओके? एंड आई वांट टू लेट्स से ट्रेवल जयपुर। मैं दिल्ली से जयपुर जाना चाहता हूं। अब दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको पता है बहुत सारे रोड्स हैं, राइट? बहुत सारे हाईवेज, रोड्स एंड सारे आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, राइट? फॉर एन एग्जांपल मेरे घर से एक ऐसे रोड निकलता है और ये रोड किसी एक बड़े हाईवे से कनेक्ट होता है, दो अलग अलग हाईवे से, राइट? यहां से ये हाईवे फिर ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे ऐसे जाता है ये रोड, ये एक मान लीजिए कि ऐसे जाता है, राइट? और भी हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसे भी जाता है दिल्ली जयपुर। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे जब भी दिल्ली से जयपुर जाना होगा तो मैं क्या ढूंढूंगा कि भाई बेस्ट रास्ता कौन है, बेस्ट पाथ। भाई इसमें से सबसे अच्छा पाथ कौन सा है? मे बी यहाँ भी ऐसे भी है एक रोड गया हुआ, तो सबसे अच्छा पाथ ढूंढेंगे। अब मान लीजिए कि ये जो रोड है ये इधर से फिर मुंबई भी आती है, मुंबई, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो आपका जंक्शन पॉइंट है, ये जो आपका जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कितने टाइप के लोग आएंगे? वो सभी आएंगे जिनको मुंबई जाना है, वो सभी आएंगे जिनको दिल्ली जाना है, और वो सभी आएंगे जिनको जयपुर जाना है, राइट? अब आपको सपोज करिए कि यहाँ से एक कोई गाड़ी आया, एक कार आया, और यहाँ पे कितने वे है, इधर भी जा सकता है ये कार और इधर भी जा सकता है, दो रास्ते हैं। यहाँ पे क्या होती है ना, एक ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोलर यहाँ पे खड़ा रहेगा बीच में और बोलता रहेगा भाई इधर मुंबई जाना है, सॉरी दिल्ली जाना है, अगर दिल्ली जाना है तो इधर चले जाओ। अब ट्रक आया, मान लीजिए ट्रक, ओके, ट्रक को जयपुर जाना है, भाई तुम इधर चले जाओ। जितने भी कार आ रहे हैं सबको वो इधर की तरफ भेज रहे हैं, और जितने भी ट्रक आ रहे हैं सब कुछ सबको ये इधर की तरफ भेज रहे हैं। कौन? ट्रैफिक कंट्रोलर। इसको पता है ना कि बेस्ट पाथ। अदरवाइज ये जो कार है ये दिल्ली इधर से भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है, हाँ आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है, बट ये लंबा रोड हो जाएगा, राइट? दिस इज नॉट द बेस्ट पाथ। तो ऐसे ही आपका व्हाट्सएप यहाँ पे, किसी और का आपका मोबाइल यहाँ पे, और आपके फ्रेंड का मोबाइल कहीं और। अभी ऐसे ही नेटवर्क में बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे रास्ते होने के बहुत सारी बेनिफिट है। अब आप ये सोचोगे कि एक ही अगर रास्ता होता है यहाँ से डायरेक्ट जयपुर जाने की, और कभी वो रास्ता खराब भी हो जाता, तो फिर तो ये लोग ट्रेवल ही नहीं कर पाते जयपुर से दिल्ली। अगर रास्ते में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बड़ा सा कुछ भी इशू है, राइट, अगर एक ही रास्ता है तो फिर दिल्ली से जयपुर का कनेक्शन खत्म। बहुत सारे वेज होने चाहिए नेटवर्क में भी। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आपके पास बहुत सारे वेज है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन बहुत सारे पाथ है, और जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन बताने की काम यहाँ पे आपका ट्रैफिक कंट्रोलर कर रहा था, वही काम यहाँ पे करेगा कौन? राउटर। कौन करेगा? ये राउटर करेगा ये काम। अब देखिए अगेन सपोज करिए कि ये हमारा मुंबई वाला पार्ट था, इधर से मुंबई जाता है कोई, ये हमारा दिल्ली का पार्ट है, और ये हमारा जयपुर था, जयपुर। अब सपोज करिए मुंबई में एक एम्प्लॉय है और इस एम्प्लॉय को दिल्ली के एक एम्प्लॉय से बात करना है या कुछ डेटा भेजना है, तो ट्रैफिक कहाँ पे आएगा? इस ट्रैफिक कंट्रोल राउटर के पास, और राउटर उसको किधर भेजेगा? इधर भेजेगा। अब वहीं पे ये बंदा मान लीजिए कि एक सर्वर रखा हुआ है यहाँ पे जयपुर में, तो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, फिर से ट्रैफिक कहाँ आएगा? ये राउटर के पास आएगा, और राउटर क्या करेगा? इस बार इसको इधर भेज देगा कि भाई इधर से जाओ जयपुर, इधर से जाओ दिल्ली। अब एक चीज बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गया कि भाई फिर तो अगर ट्रैफिक राउटर के पास आती है तो राउटर चेक करता है ट्रैफिक में कि भाई तुमको जाना किधर है, तुम जयपुर जाना चाहते हो या दिल्ली जाना चाहते हो, ऐसा 100% राउटर चेक करता है। हाँ जी, अगर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ट्रैफिक को भेज रहा है, एक रिसीव पे रिसीव कर रहा है और दूसरे इंटरफेस से भेज रहा है, दैट मीन्स वो कोई ना कोई टेबल मेंटेन कर रहा है, और उस टेबल में कुछ चीजें कंपेयर करता है और उसके बाद एक्शन लेता है, राइट? वो टेबल राउटर पे राउटिंग टेबल, स्विच पे मैक एड्रेस टेबल, राइट? तो जब भी ये कोई ट्रैफिक रिसीव करेगा, कोई भी इसके पास डेटा आएगा, वो डेटा में चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन क्या है, तुमको जाना कहाँ है, सिमिलर लाइक योर लेटर। अब जयपुर के लिए आपका एक डिफरेंट आईपी सबनेट होगा, और दिल्ली के लिए आपका एक डिफरेंट आईपी सबनेट होगा, वैसे मुंबई के लिए एक अलग आईपी सबनेट होगा।
राइट। हम IPv4 एड्रेसिंग भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 10.1.1.0, यहाँ पे 20.1.1.0 एंड यहाँ पे 30.1.1.0, ये हमारा 3 अलग अलग सबनेट है। तो जब भी मुंबई के यूजर दिल्ली के यूजर से बात करना चाहता है तो सोर्स आईपी एड्रेस इसमें से होगा 10.1.1.1 फॉर एन एग्जांपल, एंड डेस्टिनेशन किसमें से होगा 20 में से होगा 20.1.1.1। अब राउटर के पास क्या होगा, एक टेबल होगा जिसमें ये चीजें लिखा होगा कि 20 का नेटवर्क इस राउटर के थ्रू बेस्ट है एंड 10 का नेटवर्क इस राउटर के थ्रू बेस्ट है। फॉर एग्जांपल ये यहां से कोई मुंबई जाना चाहता है तो कैसे ऐसे जाएगा, तो इस राउटर को पता होगा कि भाई 10 सबनेट के लिए मुझे ट्रैफिक इसको भेजना है, और अगर कभी ये अवेलेबल नहीं है तब फिर इसको भेजना है या इसको भेजना है, अल्टरनेट पाथ ऐसे काम करता है। तो राउटर is a networking device which control the traffic, or you can say which is used to find the best path। राउटर आपको क्या बताता है, हमेशा बेस्ट पाथ बताता है कि बेस्ट पाथ क्या है जाने के लिए। अब गाइस हमने अभी तक ये समझा था कि डेटा है, अब मुझे ये चीज समझ में आ गया कि डेटा के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी भैया। अब मान लीजिए कि ये कहीं पे इंटरनेट है, इंटरनेट आईनेट इंटरनेट है, और इंटरनेट पे आपको पता है कि गूगल का सर्वर है, ये गूगल का सर्वर है, राइट। इसकी आईपी एड्रेस 8.8.8.8 है फॉर एन एग्जांपल, और आपका लैपटॉप यहाँ पे आपके घर में है फॉर एन एग्जांपल, और आप एक ब्रॉडबैंड राउटर से कनेक्टेड हो, और आपका ब्रॉडबैंड राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड, ऐसे ही तो होम नेटवर्क हुआ ये मेरा जो ब्रॉडबैंड राउटर है, राइट, जो हम घर में यूज करते हैं होम राउटर। एक्चुअली ये नो प्योर राउटर नहीं है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर, स्विच एंड एक्सेस पॉइंट, ये 3 डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है जो अपने घर में लगाया होता है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोग इंटरप्राइज राउटर की बात करते हैं, राइट। ये राउटर थोड़े से अलग होते हैं, वो प्योर राउटर होते हैं ये, और जो हम लोग घर में यूज करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, राउटर, स्विच एंड एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो अब ये मेरा सिनेरियो है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो पीसी है, ये एक ब्राउजर ओपन किया अपना ब्राउजर, और ब्राउजर में लिख दिया www.google.com, ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर में ये यूआरएल टाइप कर दिया। अब ये पीसी क्या करेगा, एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, किसके लिए, सर्वर के लिए। HTTP में वो सिन मैसेज होगा, पहला मैसेज होता है ना, यहाँ पे वो सिन मैसेज होता है। बात करेंगे इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। और एक ट्रांसपोर्ट लेयर का मैसेज है, TCP प्रोटोकॉल जनरेट करता है ये मैसेज, सिन मैसेज, ओके। किस लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, किस लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सिन बिट यूज होता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ TCP हेडर है आपका, TCP हेडर विद सिन बिट ऑन इज नोन एज सिन मैसेज। तो सिन मैसेज जनरेट किया। अब ये तो क्या है, ये एक्चुअल डेटा, ये पेलोड हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है आपका पेलोड, लेकिन इसमें तो कहीं पे एड्रेस है ही नहीं कि भाई सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या, कुछ नहीं। तो आपको पता है कि नेटवर्क लेयर क्या करेगा, यहाँ पे एक हेडर ऐड कर देगा। कौन सा हेडर, नेटवर्क लेयर हेडर, और उस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स आईपी 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी 8.8.8.8। अब यहाँ पे डीएनएस काम करेगा और आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा google.com का। अब ये नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन प्लस पेलोड, हमारा 2 चीज है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट, आपको पता है। देन हमारा यहाँ पे फिर इथरनेट हेडर होगा जिसमें सोर्स मैक कुछ होगा और डेस्टिनेशन मैक कुछ होगा भी। और अब ये पीसी क्या करेगा, इसको यहाँ से भेज देगा राउटर के पास। पहले लेयर 1 का काम होगा, मतलब बिट्स में कन्वर्ट करना, एंड देन राउटर को भेजना। जब ये राउटर के पास रीच करेगा ना ट्रैफिक, राउटर को एक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये सिन मैसेज है कि कौन सी मैसेज है। सिर्फ और सिर्फ वो ये हेडर चेक करेगा, पहले तो ये हेडर रिमूव करेगा और ये हेडर चेक करेगा, और उसके बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेगा कि मुझे इसको कहां से भेजना है। तो आप राउटिंग कॉन्फिगर करोगे आईएसपी की तरफ, या आईएसपी को ट्रैफिक भेज देगा। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लगाया था ना एक्चुअल डेटा के साथ, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन।